नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डे लो पे खड़ा है मार्केट। अनफॉर्चुनेटली आप और हम हरा निशान चाहते हैं, तेजी चाहते हैं, वो दिख नहीं रही है बाजार में बीते कुछ समय से। वीडियो की शुरुआत में कहना चाहूँगा, ये पेशेंस टेस्ट हो रहा है इन्वेस्टर्स का। अपने आप को मजबूत रखना, लिटरली अगर आप इन्वेस्टर हो तो ट्रस्ट मी, मैं भी जब स्क्रीन देखता हूँ या स्टॉक्स देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है यार अभी निकल जाओ, पैसा हाथ में आ जाएगा, फिर खरीद लेंगे कुछ भी। और ये कर देना ठीक है भी और नहीं भी है। कभी कभार हम वापस से बेचते तो हैं जो शेयर्स हरे निशान में होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो फिर गिरते हैं तो उन्हें खरीद नहीं पाते और हमारे खरीदने से पहले वो वापस बढ़ चुके होते हैं। इस बीच में हम अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना चुके हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक करा है, प्लस ब्रोकरेज हम पे चुके हैं। अगेन हम खरीदते हैं तो अगेन ब्रोकरेज पे करते हैं, चार्जेस पे करते हैं। 1000 तरीके के चार्जेस हैं भाई साहब, 1000 तो ज़्यादा बोल गया मैं, 5-6 तरीके के चार्जेस होते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट टर्म्स में देखा जाए तो। एक्सचेंज को फीस, सेबी को फीस, आपका ये जो ब्रोकर को फीस जाती है, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जाता है, एसटीटी जाता है आपका, तो बहुत कुछ जाता है भाई साहब एक सिंगल सौदे में। लेकिन मार्केट डे लो पे खड़ा है और मार्केट आपका कंटिन्यू बेसिस पे टूट रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी वीक हो गया है। इनफैक्ट मैं स्मॉल कैप का चार्ट देख रहा था, हमें लग जरूर रहा है कि स्मॉल कैप बहुत टूट गया, बहुत टूट गया। मैं देखूँ तो ऊपर से 10% भी नहीं टूटा है अभी स्मॉल कैप इंडेक्स, और ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्मेशन हो रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में। मतलब कुछ नहीं तो स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे को वीकली कैंडल पे ना लगभग 14 नवंबर का लो, यानी 2 महीने पहले का लो है 17,400 का, वहां तक जाता हुआ दिखता है। और अभी हम 18,300 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी करीब 700 पॉइंट यहां से स्मॉल कैप इंडेक्स और नीचे दिख रहा है पोजिशनल बेसिस पे देखूं तो। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि रुकेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा पैनिक मुझे लगता है आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो मैं ये कहूंगा कि एक्यूमुलेशन अभी मत कीजिएगा, वेट करना आप थोड़े समय, क्योंकि थोड़ा चार्ट डगमगाया हुआ लग रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का, और करेक्शन भी उतनी नहीं हुई है जितनी बाकी जगह दिख रही है। ये तो एक छोटी अपडेट हो गई। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। फिर मत कहना कि भाई पहले ही सारा पैसा लग गया। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं, लार्ज कैप और मिड कैप नहीं। अगर स्मॉल कैप है स्पेसिफिकली तो वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है जी। आते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में आज आपके फेवरेट डिक्सन में गिरावट है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। केईसी इंटरनेशनल में गिरावट है आज। पेटीएम तो खैर चलो छोड़ो, इसको हम कवर नहीं करते हैं तो कवर नहीं करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स कल भी कवर किया था, एक बार फिर आपके साथ इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बड़ी गिरावट आ रही है। वोल्टास ये भी आपके लिए टूटा है आज 3-3.5-4% के समथिंग, 3.25 हो गया अब तो। एंड एंजल वन ये भी काफी हैवी गिरावट दिखा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वोल्टास के साथ। देखो गर्मियां आ रही हैं, अभी तो नहीं आ रही हैं लेकिन आएंगी 2-3 महीने में। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप गर्मी की चीज खरीद रहे हो तो सर्दी में खरीदो शेयर बाजार में, और सर्दी की ले रहे हो तो गर्मी में लो। अब सर्दी की ऐसी कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिखता नहीं है कि भैया क्या मॉइस्चराइजर्स तो लेंगे नहीं है, क्रीम तो लेंगे नहीं कि सर्दी में लोग ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि फिर वो एफएमसीजी में क्या है कि वो बहुत बड़ा बड़ा मतलब क्रीम का उनका मार्केट शेयर 1% का है, आपको 99% कुछ और खरीदवा दिया है ना, तो वो नहीं चलता। अब वरुण बेवरेजेस है, अब गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन बढ़ जाती है, आप सभी को भी पता है। अब वोल्टास है, एसी अब नेसेसरी हो गया, जिस हिसाब से हर साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देती है, पावर की डिमांड बहुत हैवी होती है। तो 6 महीने के पर्पस से देखोगे तो ये थीम आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एंटर करनी चाहिए। अब वोल्टास का शेयर की बात करूं, नो डाउट 106 के पीई पे दिखेगा आपको, लेकिन है भाई इसकी जरूरत। आप बात को समझो, इसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। लास्ट ईयर उन्होंने 20 लाख से ज्यादा एसी बेचे, जो कि हाईएस्ट एवर एसी इन सिंगल ईयर में सेल करें वोल्टास ने। तो मेरे को लगता है वोल्टास का स्टॉक जितना गिरेगा उतना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। आई थिंक ये 1700 पे 1950 के करीब का हाई लगाया इसने, आज 0.4% नीचे। इन्वेस्टर्स बेचें तो बिल्कुल भी ना, बस पैसा बचा के रखो कि जैसे ही गिरेगा मैं लूंगा। कितना गिरेगा ये हम सभी को डिसाइड करना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, बट मैं फिर भी एक लेवल देना चाहूं तो पहला लेवल होगा 1500 समथिंग। अगर पहला इनफैक्ट सपोर्ट ही इसमें ना 1600 का है। अब 618 अगर टूटेगा तो फिर ये जाएगा करीब 1500, 1450 के करीब। तो आप 1600 के पास फर्स्ट एक्यूमुलेशन मारो, देन 1500 के पास मारो, और उसके बाद तो हर 2% 4% पे आप कीजिए अगर गिरे तो। वैसे गिरेगा नहीं इतना जहां तक लगता है, बट मार्केट कुछ भी भाव ले आता है सामने, जब दिखाता है ना अपनी तो कुछ भी आ जाता है भाव। तो इन स्टॉक्स पे आप नजर बना के रखिएगा।
और व्यू कम से कम भाई साहब 12 से 15 महीने का लेना, छोटा ले लिया ना अगर व्यू तो टेंशन से ही बिक जाएगा माल, ठीक है। ये होगी वोल्टास पे आए। आगे जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अदरवाइज वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। स्टॉक्स ऐसे ऐसे हैं ना जो बहुत अच्छे लगने लगे। पॉलीकैब देखो आज फिर टूटा है, पर इनके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड ही बहुत कमजोर दिख रही है ना, तो वो प्रॉब्लम है। एंजल वन की बात करूं तो 4% नीचे है। दोस्तों सावधान हो जाइए पूरी तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री से, शेयर बाजार से जुड़ी हुई थीम जो हमारी फेवरेट थीम है। मैं कंटिन्यू कह रहा हूं कि मार्केट में गिरावट जो रिटेल इन्वेस्टरों से बाहर कर देती है और हो रही है, डेटा आया है मैं आपको बता दूं, और Q3 के डीमेट अकाउंट बीते कुछ दिनों में सबसे कम ओपन हुए हैं। मैं आपको बता दूं करीब 26% की गिरावट देखने को मिली है डीमेट अकाउंट ओपनिंग में, और आने वाले समय में और कम होगी ये, जो कि Q4 में भी जिस हिसाब से बाजार पैनिक कर रहा है ना, लोग छोड़ के जाएंगे शेयर बाजार को, और जो वॉल्यूम्स हैं वो तो 90% तक ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये छोटे ब्रोकर का तो जीना मुश्किल हो गया है मार्केट में, आप ये मान लो। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ और पैनिक बन सकता है और रिजल्ट्स वगैरह भी बड़े खराब आ सकते हैं। तो स्टॉक्स अच्छे हैं लेकिन विद अ 3 ईयर व्यू, अगर आप 1 साल का व्यू रखेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम दिखती है और दिखती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स। इसका सिर्फ एक ही कंसर्न लगता है मुझे, वो है वैल्यूएशन। अभी भी ये स्टॉक 110 120 के आसपास पी पे ट्रेड कर रहा है। 680 रुपए पे 6% उड़ गया है, तो मैं स्टिल इसमें और कहीं ना कहीं वेट करूंगा। खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे लिए डिस्कम्फर्ट है। और बहुत बड़ी कैंडल बनी है इस बार नेगेटिव साइड पे, वो भी पॉजिटिव न्यूज पे। डबल टॉप टाइप फॉर्म हुआ है इस वीकली कैंडल पे। मैं आपको बता दूं 3 जनवरी का हाई था 795 का, और इस वीक का हाई है आपका 794 का, तो डबल टॉप टाइप फॉर्म हो गया है। मेरे को लगता है हो सकता है नीचे, और लेवल जो दिख रहा है 640 का तो मिनिमम लेवल पे दिख रहा है। 680 भी ट्रेड कर रहा है, तो 640 के आसपास आएगा, वहां पे देखते हैं कैसा काम करता है, सपोर्ट लेता है या और गिरता है। इसी प्रकार केईसी इंटरनेशनल में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, अच्छा स्टॉक है, 900 रुपए करीब खरीदना शुरू कर सकते हैं, बढ़िया ऑर्डर बुक है। डिक्सन टेक की बात करें तो वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ी दिक्कत है और मैन्युफैक्चरिंग थीम में प्रॉब्लम आई है, ग्रोथ बहुत शुरू है जिसकी वजह से टूट रहा है, तो वेट करें, यही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।